Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss the next topic of your chapter number 1, Business and Introduction. That is a chapter number 1 of Business Studies class 11th, right? एंड आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर है इसका जिसके अंदर हमने बिजनेस एंड बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, आई होप आपने वो देख लिया होगा और आपको समझ में आया होगा. अब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं टर्म दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन, राइट. ये टर्म है आपकी जिसको हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशन को. और प्रोफेशन टर्म यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, राइट. आइए स्टार्ट करते हैं इसको. यहाँ एक डेफिनेशन गिवन है आपको. डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोफेशन है क्या, ठीक है. प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड. कंडक्ट कौन करता है? कंडक्टेड बाय अ पर्सन, ठीक है. कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज. ऐसा पर्सन जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज. हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो प्रॉफिट के पर्पज से की जाती है, ठीक है. और प्रॉफिट के पर्पज से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर हमने देखे थे 3 पार्ट. एक हमने कहा था कि बिजनेस होता है, ठीक है. इसी के अंदर आता है एक प्रोफेशन और इसी के साथ एक आपका क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट. हमने एम्प्लॉयमेंट की भी बात की थी. अब इन्हीं तीनों एक्टिविटीज को जब हमने डिस्कस किया है तो उसका एक पार्ट प्रोफेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज. उस पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जाती है जिसके पास किसी चीज़ का कोई स्पेशल नॉलेज है, उस चीज़ का ज्ञान है. एंड स्किल, और उसके पास स्किल्स हैं विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली. इम्पार्शली मतलब बिना किसी भेदभाव के हम उसको यूज़ कर रहे हैं. इम्पार्शली यूज़ की जाती है टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस को जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं? सर्व करते हैं. मतलब अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ किया जाता है और वो प्रोवाइड की जाती है दूसरों को. जब हम प्रोवाइड करते हैं अपनी नॉलेज या सर्विसेज उससे प्रोवाइड करते हैं टू द सर्व करते हैं वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस को, राइट. तो मतलब क्या है? कोई एक ऐसा पर्सन है, उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज है और अपनी नॉलेज से वो अपनी जो सोसाइटी है, समाज है, उसके वेरियस सेक्शंस को सर्व करता है और उस नॉलेज से उनको जो है सेवाएं प्रदान करता है. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपको एक डेफिनेशन है वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है, इंपॉर्टेंट है थोड़ी, आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी कि प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन. प्रोफेशन क्या है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज. जिसके अंदर एक पर्सन क्या करता है? एक स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करता है. एंड विच इज यूज्ड इधर इन इंस्ट्रक्टिंग, वो यूज़ की जाती है या तो किसी को इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है, या उसको गाइडिंग करता है किसी को, या एडवाइसिंग करता है, दूसरों को एडवाइस करता है, ठीक है. अपनी नॉलेज से दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देता है या उनको गाइड करता है या उनको एडवाइस देता है, ठीक है. अभी इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करेंगे. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, उसके साथ साथ आपको समझ आ जाएगा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या बनते हैं. सबसे पहले देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं प्रोफेशन की. तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको गिवन है प्रोफेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कहता है कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. इसके अंदर कोई स्पेशल नॉलेज है या फिर कोई स्पेशल टेक्निक है, उस चीज़ के बारे में बात की गई है. अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेशल नॉलेज का मतलब क्या है कि एक ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, अगर कोई साधारण आदमी है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कैन नॉट रन अ प्रोफेशन. अब मान लो हर किसी को नॉलेज नहीं होती कि किसको अगर कोई बीमारी है तो उसको कौन सी दवाई देनी है, उसको कौन सी मेडिसिन देनी है. लेकिन एक डॉक्टर को नॉलेज है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक डॉक्टर है वो एडवाइस करेगा ना कि अपने पेशेंट को उसने क्या देना है, तो डॉक्टर है. अब जैसे हर किसी में नॉलेज नहीं है कि वो कोर्ट में जाके वकील बन जाए. एक लॉयर का काम है, ठीक है, कि केस को कैसे मतलब देखना है, किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है. तो एक डॉक्टर है, लॉयर है, उनको जो है आप किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं? प्रोफेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे लोगों को अपने एरिया का, अपने सब्जेक्ट का स्पेशल नॉलेज होता है और उनकी टेक्निक्स होती हैं. सो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज दैट
प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स, तो उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, राइट। देयरफॉर एन ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोफेशन, एक साधारण आदमी को हम प्रोफेशनल नहीं कह सकते, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जो होगा, जिसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोफेशनल कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द फॉर्मुलाइज्ड मेथड। फॉर्मुलाइज्ड मेथड किस चीज का फॉर्मुलाइज्ड मेथड है, फॉर्मुलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग, ठीक है, एक्वायरिंग ट्रेनिंग एक्वायर की जाती है एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन योर प्रोफेशन। जैसे मान लीजिए कोई एमबीए करता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ट्रेनिंग मिलती है। अब कोई डॉक्टर है, उसको भी ट्रेनिंग मिलती है, इंटर्नशिप होती है, वो ट्रेनिंग करते हैं तब उनको पता लगता है, ठीक है। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोई भी प्रोफेशन होता है, जब वो प्रोफेशनल कोर्स किया जाता है तो उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग से उनको एक्सपीरियंस मिलता है। इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर किसी इंस्टीट्यूट से उनको नॉलेज दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, तभी उनको हम क्या कहेंगे, तभी उनको हम क्या कहेंगे, प्रोफेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होता है कि आप एक्चुअल में आपने कहीं से स्टडी की और फिर आप डॉक्टर बन गए, एक तो ये चीज़ हो गई। एक क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी के फादर डॉक्टर हैं और आप उनको रोज देखते हैं, मतलब आपके फादर डॉक्टर हैं और आप उनको रोज ऑपरेट अगर करते हुए देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, और आप उनको ऑपरेट करते हुए देखते ही सीख गए, तो आपको जो आपने उनको देखकर ही सीख लिया, उसको आप प्रोफेशनल नहीं कह सकते, ठीक है। प्रोफेशन आप नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि आपने कहीं से नॉलेज नहीं ली है, कहीं से एजुकेशन गेन नहीं की, ट्रेनिंग नहीं ली उसकी, ठीक है, किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट से आपने उसको नहीं सीखा, आपने सिर्फ देख देख कर सीखा है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड अ प्रोफेशन, राइट। आई होप ये आपको जो है इसका मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। एस्टैब्लिशमेंट है किस चीज़ का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि ये इंपॉर्टेंट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसके अंदर क्या कहता है, एक ऐसा एसोसिएशन होता है जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोफेशन में हम क्या करते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाते हैं। एसोसिएशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको आप बोलते हैं संघ, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब होता है एक संघ बनाना, और वो किस चीज़ का है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। और इनके कुछ काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बताएंगे कि जो यहाँ पे इनके मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। उनके मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है, बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। और या फिर कहें कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट किए जाते हैं, कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, तो उनकी इमेज को, मेंबर्स की इमेज को एज अ प्रोफेशनल प्रमोट भी किया जाता है, ठीक है। उनकी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस भी जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और एक प्रोफेशन में एंट्री करने के क्या सिस्टम रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, इन सब चीज़ों को जो है रेगुलेट किया जाता है एक एसोसिएशन के द्वारा। उसके लिए एक एसोसिएशन बनाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन उसे कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर इसको एग्जाम्पल की हेल्प से अगर आप समझते हैं, जैसे कि बात करें हम कुछ प्रोफेशंस के बारे में जो हमारे इंडिया में जैसे चलता है। अगर आप सीए की बात करें, ठीक है, आपको पता है कि सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब इसके लिए जो है क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब इनके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इनके अकॉर्डिंग का जो सीए के एग्जाम्स रहते हैं, जो भी इनके अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो इनके रूल्स रेगुलेशन है, वो कौन डिसाइड करते हैं, आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये डिसाइड करता है। और लॉयर्स होते हैं जो, ठीक है, लॉयर्स के लिए कौन होता है, लॉयर्स के लिए एसोसिएशन कौन सा है, ये किसके हिसाब से काम करते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काम करते हैं किसके अकॉर्डिंग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये लॉयर्स के लिए एसोसिएशन बनाया गया है, ठीक है। ये लॉयर्स के लिए एसोसिएशन है, लॉयर्स इनके हिसाब से चलते हैं, मतलब इनकी जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे इनको रेगुलेट करना होता है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। एक होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया,
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, ये एसोसिएशन किसको रेगुलेट करता है, ये डॉक्टर्स को रेगुलेट करता है। तो मतलब हर प्रोफेशन के लिए एक एसोसिएशन होता है जो उसको रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। आई होप यहाँ तक जो है आपको क्लियर होगा। अब इसी के बाद अगर हम लेते हैं, नेक्स्ट आपका आता है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये देखिए, हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है, हमें थोड़ा इजी रहेगा आगे नेक्स्ट चीजें समझने में। कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि जो मेंबर्स होते हैं प्रोफेशन के, उनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, राइट। अब कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने का मतलब क्या है यहाँ पर, इट मीन्स कि रूल्स होते हैं कनेक्टेड विद द प्रोफेशन। अब मान लो कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर है, डॉक्टर के भी तो कुछ रूल्स होते होंगे, ऐसे ही लॉयर के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमें फॉलो करना होता है, आप ये कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स, आप ये कह सकते हैं रूल्स रिलेटेड टू प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, ये आप चीज याद रखिए, रूल्स रिलेटेड टू प्रोफेशन होते हैं। अब ये रूल्स क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं कुछ वैल्यूज को, इसके अंदर हमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी कुछ चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। इसी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि हमें अपनी सर्विसेज को प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, मैंने ये कहा कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम बिजनेस भी करते हैं, इसके अंदर हमने प्रोफेशन भी इंक्लूड किया और इसी के अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्लूड किया। अब जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशन के अंदर मान लो कि मैं एग्जांपल लूँ डॉक्टर का। अब कोई डॉक्टर है, ठीक है, वैसे तो डॉक्टर को भी तो देखो अपना घर चलाना है, वो भी अपनी जब सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके अगेंस्ट पेमेंट लेता है। लेकिन अब सम टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो कि डॉक्टर के पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया जो उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, ठीक है, तो वहां पर जो है डॉक्टर को क्या करना चाहिए, अपनी सर्विस को ऊपर रखना चाहिए, प्रॉफिट से ऊपर रखना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अब वो पेशेंट अगर कह देता है कि एक बार मेरे पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए कि अभी मैं जो है पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि अगर पेमेंट नहीं होगी तो इसका हम ऑपरेशन भी नहीं करेंगे, तो ये चीज गलत है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रायोरिटी देनी है किस चीज को, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है, पैसे कमाने से ऊपर रखना है इन चीजों को। तो ये चीज भी जो है यहाँ पर इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। ओके, 5 पॉइंट हो गए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज है। सबसे पहले प्रोफेशन किसको कहेंगे, जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, जिस पर्सन के पास, ठीक है, स्पेशल टेक्निक्स हो, स्किल्स हो, और वो नॉलेज एंड टेक्निक, ठीक है, जो उसने सीखी है, उसने एक्वायर की है, ट्रेनिंग ली है और एक्सपीरियंसेस भी उसने लिए हैं। जो भी प्रोफेशन उसका है उसको रेगुलेट करती है एक एसोसिएशन, और हर प्रोफेशन की अपनी अलग एसोसिएशन होती है, ठीक है। और ये एसोसिएशन इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम उन मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर पाए, सिस्टमेटिक तरीके से चला पाए, ठीक है। उनको टाइम टू टाइम उनको गाइड करते रहे, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाती है और उनको उनकी जो एंट्री होती है किसी प्रोफेशन में उसको रेगुलेट किया जाता है। फिर कहता है कि प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन, हमें अपनी सेवाओं को ऊपर रखना है किस चीज से, प्रॉफिट से, ठीक है। हर बार प्रॉफिट जरूरी नहीं होता है, उससे ऊपर भी कई बार जरूरत होती है हमें अपनी सेवाएं दूसरों को प्रदान करने की, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी किसकी, प्रोफेशन की। आई होप यहाँ तक जो है ये आपको क्लियर होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और तब तक आप इस टॉपिक को कीजिए, ठीक है, प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।